हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में मैं आपको 2 दिसंबर 2024 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़ा मैं आपको पिछले जो है क्वेश्चंस का रिवीजन करवाती हूँ। काफ़ी सारी स्टेट्स के बारे में हम जानते हैं, कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। तो वीडियो ओवरऑल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, और वीडियो के साथ आपने एंड तक बने रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अभी जो है आपको हमारी सभी सब्जेक्ट वाइज बुक्स जो होती हैं हार्ड कॉपी, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी। हम जो है अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं जल्दी। 15 दिसंबर से जो है आपको यहाँ पे सभी बुक्स मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट का नाम होगा www.ravibookaditi.publication.com, ठीक है। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की हमारी अभी बुक्स भी मिलेंगी। ई बुक्स तो आपको मिलती ही थी, ठीक है, लेकिन अभी आपको बुक्स भी मिलेंगी हार्ड कॉपी, और सभी सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। आपको जीके जीएस की सभी बुक्स मिलेंगी, करंट अफेयर्स की बुक्स मिलेंगी। काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जो है आपके लिए कंटेंट हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आप हमारी वेबसाइट को, इस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और इसके थ्रू आपको 15 दिसंबर के बाद आप सभी बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। ई बुक की वेबसाइट आपको हमारी पता ही है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको ई बुक्स मिलती हैं जो PDF नोट्स होते हैं आपके। यहाँ पे आपको हमारी लास्ट 10 मंथ्स और जीके जीएस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक्स मिलती हैं। ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे फ्रेंड्स फ्री PDFs दी जाती हैं, जो भी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, स्टैटिक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आपके रिवीजन के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे जीके क्विज लगा सकते हैं, और आप यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स का आप जो है फ्रेंड्स यहाँ पे फ्री टेस्ट लगा सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। तो ऐप को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो एशियाई विकास बैंक का जो 11वां अध्यक्ष चुना गया, वो किसे चुना गया? मसातो कांडा को। 28 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी विपेक्स 2024 कहाँ पर शुरू हुई? बिहार के पटना में। 59th अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? ओडिशा के भुवनेश्वर में। संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन करा? तो ये विमोचन करा डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, और इन्हीं के द्वारा ये बुक राइट भी की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? K4 मिसाइल का। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ भारत और सिंगापुर के बीच। UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां सत्र फ्रेंड्स आयोजित किया गया सऊदी अरब के रियाद में। उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनका त्वरित निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार ने पोर्टल लॉन्च करा है, जिसका नाम है ई दाखिल पोर्टल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण जो है फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि आपका असम में है। दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप जो है, इसका उद्घाटन किया गया लद्दाख के हानले में। किस देश के टेल अल मर्रा ने 2400 ईसा पूर्व की कब्र से दुनिया का सबसे पुराना वर्णमाला लेखन खोजा? सीरिया के। नवंबर 2024 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर की किस झील में प्रसिद्ध चिनार बोट रेस 2024 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन हुआ डल झील पे। तो आते हैं हमारे आज के यानी कि 2 दिसंबर के सेशन की तरफ। फ्रेंड्स, आपको जो है मैं सुबह मॉर्निंग में आज क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाई, क्योंकि कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। रात को मुझे बड़ा ही ज़्यादा हाई फीवर था, इस वजह से आपकी मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं आपको प्रोवाइड कर पाई। पर मैंने सोचा कि आपकी मैं कंटिन्यूटी जो है ना उसे नहीं तोड़ूंगी, कंटिन्यूटी हम बरकरार रखेंगे, इसलिए मैं सेशन आपके लिए रिकॉर्ड करी हूँ, चाहे लेट, लेकिन आपको जो है सेशन डेली बेसिस पे मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है फ्रेंड्स विक्रांत मैसी को। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी एकदम राइट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो गोवा में आयोजित हुआ है 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और इसके भव्य समापन समारोह में फ्रेंड्स अभिनेता विक्रांत मैसी को प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू
ने अभिनेता विक्रांत मैसी के भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, संरक्षा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा यात्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए। इस एप्लीकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है भारतीय रेलवे की फ्रंट लाइन सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों के माध्यम से रेलवे सुरक्षा में सुधार करना। तो भारतीय रेलवे द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया, नाम क्या था? संरक्षा मोबाइल ऐप। तो मैं आपको भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ पिछले क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। तो भारत में जो पहली यात्री ट्रेन है ना फ्रेंड्स, ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो ये स्थापना हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। विश्व का जो सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये आपका किस नदी पर बनाया गया? चिन्नाब नदी पर। वर्तमान में यानी कि दिसंबर 2024 में जो रेलवे बोर्ड के करंट अध्यक्ष है उनका नाम है श्री सतीश कुमार। और भारतीय रेलवे का शुभंकर है फ्रेंड्स भोलू, जो कि एक हाथी है। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है ये कोलकाता में पहली बार चली। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चली हरियाणा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, 55th भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है ये किस फिल्म ने जीता? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, टॉक्सिक फिल्म ने। ठीक है, तो टॉक्सिक फिल्म जो कि एक लिथुआनिया मूवी थी, इसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55th जो संस्करण था फ्रेंड्स ये 28 नवंबर 2024 को गोवा में संपन्न हुआ। इसका जो आयोजन है ना ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक किया गया था गोवा में, और 28 नवंबर को इसका समापन समारोह था। इसमें जो है लिथुआनिया फिल्म टॉक्सिक ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक का अवार्ड जीता। 55th IFFI गोवा में 20 से लेकर 28 नवंबर तक आयोजित हुआ था, और जिसमें कि भारत और विदेशी फिल्में दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में मुख्य फोकस देश कौन सा होगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फ्रांस जो है वो इसमें मुख्य फोकस देश है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो 30वां जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है फ्रेंड्स, इसका आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। कब से कब तक? 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक ये चलेगा, और इसमें 29 देशों की 175 फिल्में दिखाई जाएंगी। इस बार जो है फ्रांस इस महोत्सव का मुख्य आकर्षक होगा, क्योंकि फ्रांस को फोकस देश के रूप में चुना गया है। वहीं हम अगर बात करें फ्रांस की, तो ये आपका स्थित है यूरोप महाद्वीप में। कैपिटल है इसकी पेरिस, मुद्रा है यूरो, राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री है मिशेल बार्नियर। यहाँ पे आप मैप में भी फ्रांस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो अब मैं आपको फ्रांस से जुड़े पिछले करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊंगी। तो सितंबर 2024 में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं ने भूमध्य सागर में कौन सा युद्ध अभ्यास किया? तो ये इन्होंने करा है वरुण। फ्रांस ने अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से किस भारतीय को सम्मानित किया? तो इससे सम्मानित करा इन्होंने रोशनी नादर मल्होत्रा को, जो कि SCL टेक की अध्यक्ष है। 34 वर्ष की आयु में कौन फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं गैब्रियल अटल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस की किस शहर में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा करी? तो ये घोषणा करी है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 33वां ओलंपिक खेल 2024 आयोजित हुआ था फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में, और जो 17 नंबर का आपका पैरालंपिक का खेल है 2024 का, इसका आयोजन भी पेरिस में ही हुआ था। 2024 में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और कौन सा देश अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास इन्होंने किया? फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। रवि कुमार दहिया ने फ्रांस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डैगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा अवार्ड जीता? कांस्य। कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ बना है? तो ये बना है फ्रांस। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? शशि थरूर को।
फ्रांस के किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये अनावरण हुआ फ्रांस के सेरकी में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत और किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर हुए फ्रेंड्स भारत और एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को और डीपली समझते हैं। तो केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी फसल किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए फ्रेंड्स एक ऋण ज्ञापन पर हम समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्या होगा, फसलों की उपज और में गुणवत्ता बढ़ेगी और फसल जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीले बनेंगे। यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का समर्थन भी करेगा, जो कि पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देगा। एडीबी के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। 11वां अध्यक्ष इसके हैं मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं, और सदस्य देश इसके 69 है। 69वें नंबर का सदस्य देश कौन सा है? इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड एड्स डे। और फ्रेंड्स ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये एड्स के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और इसके निपटने के सकारात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का जो 2024 का इस डे का थीम रहा वो रहा सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। पहला विश्व एड्स दिवस आपका मनाया गया था 1988 में। और एड्स जो है ये HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, होने की वजह जो है इसके HIV वायरस है। वहीं अगर हम बात करें HIV की फुल फॉर्म की, तो उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस, और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य की पारंपरिक साड़ी जिसका नाम है घर चोला, इसको जो है भौगोलिक संकेतक टैग दिया है? तो GI टैग मिल गया है पारंपरिक साड़ी घर चोला को। पूछा गया है कि ये किस राज्य की है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये है गुजरात की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने शादियों के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक साड़ी घर चोला को भौगोलिक संकेत टैग दिया है। नई दिल्ली में आयोजित GI और उससे आगे विरासत से विकास तक कार्यक्रम में घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग प्रदान किया। GI टैग जो है इसका फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये उन उत्पादों को दिया जाता है जो कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। GI टैग किसी उत्पाद को उसकी विशेषता और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दिया जाता है। ये टैग उस उत्पाद को कानूनी सुरक्षा देता है और उससे गलत इस्तेमाल को भी, उसके जो गलत इस्तेमाल को है उससे रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो 2 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में मुख्य रूप से बच्चों और महिलाओं के बीच तकनीकी कौशल के विकास को प्रोत्साहित करना इसको सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि बागवानी उत्पादों को सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आपका, अरुणाचल प्रदेश द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है फ्रेंड्स, कृषि बागवानी उत्पादों को सहायता देने के लिए। तो कृषि बागवानी उत्पादों के बाजार संपर्क को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर जो है ये स्टार्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर पूर्व सीमांत ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के तहत स्वदेशी किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए मूल्य के लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की गई। इस मिशन का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है कम विपणन योग्य अधिशेष वाले दूर दराज के गांवों को बाजार उपलब्ध करवाना और पूरे राज्य में रोजगार के मुद्दों को हल करने के लिए एक जीवंत अर्थव्यवस्था बनाना। तो अरुणाचल प्रदेश द्वारा जो है ये मिशन स्टार्ट किया गया, मिशन अरुण हिमवीर।
तो अब मैं आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करवा देती हूँ क्विक एंड फास्ट। तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं, तो यहाँ पे है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश को यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के थ्रू भी। नामदफा टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, और पक्के टाइगर रिजर्व है, और कमलांग टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 100%। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो सरकार ने भारतीय बीमा कंपनियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा को 74% से बढ़ाकर कर दिया है 100%। ठीक है, ये करने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है। बीमा क्षेत्र में फ्रेंड्स FDI की सीमा को पहले फरवरी 2021 में 49% से बढ़ाकर 74% जो है वो कर दिया गया था। इस प्रस्ताव के लिए सरकार का कहना है कि बीमा कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव नागरिकों के लिए बीमा की पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने और बीमा उद्योग के विस्तार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। सरकार जो है फ्रेंड्स 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के व्यापक लक्ष्य के हिस्से के रूप में बीमा बाजार को खोलने के लिए ये कदम उठा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन हुआ है आपका मेघालय राज्य में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो मेघालय राज्य में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव का आयोजन किया गया फ्रेंड्स। इस महोत्सव का नाम पड़ा है मेगोंग फूल के नाम पर। ये फूल जो है ये गारो पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में खिलता है, और इस महोत्सव में गारो संस्कृति का जश्न मनाया जाता है, जिसमें कि लोक नृत्य, स्वदेशी खेल, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प और प्रामाणिक व्यंजन शामिल है। इस आयोजन का उद्देश्य है स्थानीय समुदायों, कलाकारों, पर्यटकों और कारीगरों को एकजुट करना, अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना। तो मेघालय में मैगोंग महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। मेघालय के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। मेघालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? शिलोंग। करंट में जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कॉनराड संगमा। राज्यपाल हैं CH विजयशंकर। लोकसभा सीट है यहाँ पे 2, राज्यसभा सीट है 1। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, वलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान। कुछ और पॉइंट्स कवर करते हैं मेघालय से जुड़े स्टैटिक के। तो यहाँ के कुछ प्रमुख लोक नृत्य एक बार देखते हैं। यहाँ पे लाहो, चारसुकरा, नोंगक्रेम नृत्य जो हैं ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट होता है वांगला बेहदिन खलम। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन के पठार का। भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव कौन सा है? तो ये है नोंगक्रेम उत्सव, जो कि खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मेघालय में मासिनराम शहर किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये भारत की सबसे नम जगह है। मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। बारापानी झील, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मेघालय में। मेघालय की किन पहाड़ियों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मेघालय की खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए भारत की ये सबसे नम जगह है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का। तो 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। और फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन है ये केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया। ये 3 दिवसीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में आयोजित हुआ। तो यहाँ पे आपके 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डेली करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूँगी, जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, 55वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसमें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? 4 ऑप्शंस है आपके पास, राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे।
तो इसी के साथ यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है कमेंट सेक्शन में। और बुक्स जो है आपको काफ़ी जल्द मिलने वाली है हमारी न्यू वेबसाइट के ऊपर, जो कि केवल बुक्स के लिए ही होंगी। यहाँ पे आपको बुक्स हार्ड कॉपी के रूप में जो मिलेंगी आपके घर तक पहुँच जाएंगी। तो ये वेबसाइट का नाम होगा www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको 15 दिसंबर के बाद सभी प्रकार की इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं फ्रेंड्स वो मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस पर आपके रवि सर ने वर्क करा है, और अभी आपको जो है 15 दिसंबर के बाद यहाँ पे सभी बुक्स जो हैं वो मिलेंगी। जीके की हों, जीएस की, करंट अफेयर्स की, सभी प्रकार की बुक्स मिलेंगी। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स यानी कि ई बुक्स चाहिए जो कि आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, तो ये आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com के ऊपर। यहाँ पे आपको लास्ट 10 मंथ, लास्ट 9 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ की मर्ज करंट अफेयर की बुक मिल जाएगी। जीके जीएस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है फ्रेंड्स की लॉन्च कर दिया गया है। तीनों पार्ट्स आपको ई बुक्स के रूप में यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मंथली ई बुक्स मिल जाती हैं, जैन से लेके नवंबर तक की आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मंथली ई बुक सेपरेटली वाइज तो वो भी आपको मिल जाती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। और ऐप जो है हमारा इंस्टॉल कर लीजिए, रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं डेली करंट अफेयर्स का। इसके अलावा आपको फ्री यहाँ पे पीडीएफ्स जो हैं वो मिलती हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। इसके अलावा आप यहाँ पे जीके क्विज़ लगा सकते हैं। बाकी भी आपको यहाँ पे अपकमिंग डेज में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।